आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अचार की रेसिपी है, जिसमें मैंने लसूड़े का अचार, आम का अचार और मिर्चों का अचार तीनों मिक्स करके बनाए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना। माशाल्लाह से लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही फ्रेश अचार बनाया है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। तो आप भी ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई कुकिंग चैनल। यहाँ पर हमने कच्चे आम ले लेने हैं, लसूड़े ले लेने हैं और साथ में हरी मिर्च ले लेनी है। आम की कटिंग कुछ इस तरीके से हमने कर लेनी है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में। और लसूड़ों को हमने क्या करना है, नीम गर्म पानी में इसी तरीके से हमने उनको ऐड कर देना है। ठीक है जी। लसूड़ा थोड़ा सा सख्त होता है, जिसकी वजह से हमें इनको बॉयल करना पड़ता है या फिर हम इनको फ्राई करते हैं। ठीक है जी। मैं बॉयल कर रही हूँ। बॉयल करने के साथ साथ यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी का डाला है और इसको अच्छे तरीके से बॉयल होने देना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए फुल आंच पे हमने इनको कुक करना है। ठीक है जी। कुक करने के बाद हमने इनको निकाल लेना है स्टीनर की मदद से, कुछ इस तरीके से तो हमने निकालते जाना है और एक बर्तन में स्टीनर में रखते जाना है, ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी जो इसके अंदर हो वो भी ड्राई हो सके। ठीक है जी। सेकंड बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पे हमने लसूड़ों को निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इनको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हमने कुछ इस तरीके से इनकी जो डंडियां हैं ना, ये उतारते जाना है। और ये देखें, ये हमारा जो लसूड़ा है वो रेडी हो रहा है। बस इस तरीके से हमने इसके ऊपर से निकालते जाना है और इनको रखते जाना है। ठीक है जी। और जैसे ही आपको पता है कि जब माएँ अचार डालती हैं तो सालों ख़राब नहीं होता। मेरी अम्मी के अचार का हाथ जो था वो कभी ख़राब नहीं होता था, बिल्कुल खिला खिला फ्रेश रहता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरी मिर्च थोड़ी सी ख़राब है, तो इसको मैंने ऐड नहीं किया। इनको हमने निकाल लेना है, नहीं तो आपका सारा अचार ख़राब हो सकता है। आपने फ्रेश मिर्च लेनी है और इसके ऊपर हल्दी डालकर थोड़ा सा कट लगाकर इसको भी रख देना है साइड पे, ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पानी हो वो भी निकल जाए। तो हमने हल्दी और नमक लगा के इसको भी साइड पे कर दिया है। ठीक है जी। अब हम आ जाती है लसूड़ों की बारी। तो लसूड़ों के ऊपर भी हमने हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर इसको रख देना है, ताकि थोड़ा बहुत जो इनके अंदर एक्स्ट्रा पानी हो वो भी निकल जाए, ताकि हमारा अचार जो है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे लसूड़े भी हो गए और मिर्चें भी हो गई, आम रह गए हैं जी। आम के ऊपर भी हमने हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर इसको रख देना है, ताकि इनके अंदर जो है एक्स्ट्रा पानी गुजर जाए। और आपने अगर चाहे तो इनको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और ताकि ये ड्राई अच्छे तरीके से हो जाए। मैंने ओवरनाइट रखी हुई थी, तो आप देख सकते हैं कुछ इस शक्ल की हो गई हैं रात भर गुजरने के बाद। तो यहाँ पे हमने अब इनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद हमने मसाला जात ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी ले ली है, आम भी ले लिया है और लसूड़ा भी ले लिया है। यहाँ पे साबुत जो मिर्च है काली वो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है। कलवंजी 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं। और बार बार मैं आपको मेंशन करूंगी कि मैंने किस मिकदार में डाला है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डिटेल्स लिख दूंगी। 2 बड़े टेबलस्पून जो है मैंने सौंफ का ऐड किया है। कलवंजी सौंफ 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब आ जाती है बारी जी क्रश मिर्च यानी कि दादर मिर्च की। 2 टेबलस्पून बड़े जो हैं वो मैंने दादर मिर्च के ऐड किए हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है मेथी दाना। मेथी दाना भी तकरीबन मैंने 2 बड़े टेबलस्पून ही इसमें ऐड किए हैं। क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। बहुत ज़्यादा मसाले के साथ जो अचार है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिससे मज़ा नहीं आता। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड मिर्च पाउडर ऐड किया है। राई ऐड की है, 2 बड़े टेबलस्पून ही मैंने इसमें राई का ऐड किया है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर हमने इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इनको रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, लेकिन हाथ के साथ आपने अचार को मिक्स नहीं करना, इसके साथ आपका अचार हो सकता है ख़राब। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधी प्याली के करीब चने लिए थे, वाइट चने, जिसका फ्लेवर बहुत ही अचार में मज़े का मिलता है, तो वो ऐड किए हैं इसी तरीके से। और साथ में लहसुन ऐड किया है, लहसुन के जवे, जो कि अचार में भी बहुत मज़े के लगते हैं और वैसे भी खाने में अच्छे हैं हार्ट के पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास मर्तबान है। मर्तबान को मैंने क्या करना है, सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है और पूरे के पूरे मर्तबान में हमने इस ऑयल को ग्रीसी कर लेना है।
इसके साथ ये होगा कि पूरा का पूरा जो हमारा मर्तबान होगा वो ग्रीसी होगा, तो अचार जो है ना वो हमारा ख़राब नहीं होता। ये वाली टिप आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और इस टिप के इस्तेमाल करने से आपका अचार जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और खिला खिला जब भी आप निकालेंगे तो खिला खिला रहेगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम इनको अगर फॉलो कर लें तो हमारा अचार जो है वो सालों ख़राब नहीं होगा। तो अच्छे तरीके से मैंने ब्रश ले लिया है, ब्रश के साथ भी मैंने इसकी साइडों पे इसके सारे कवर कर रही हूँ ताकि ये जो सरसों का ऑयल है अच्छे तरीके से मर्तबान के साथ लग जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी किया करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी देखें और इनको बना के ट्राई कर सकें। यहाँ पे हमने अचार को डाल दिया है मर्तबान में। इसी तरीके से हमने इनको थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और अचार को मर्तबान को भर लेना है। और यहाँ पे मैं क्वांटिटी बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 किलो के हिसाब से अचार को बनाया है और उसी हिसाब से मैंने इसमें मसाला जात ऐड किए हैं। यहाँ पे हमने अचार को मर्तबान के अंदर ऐड कर देना है। नमक जो है मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों को लगाया हुआ था, इसीलिए जब मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं तो नमक इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो अगर आपको नमक कम या ज़्यादा खाना पसंद है तो आप इसमें मज़ीद नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कम नमक का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो नमक को ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अचार हमारा मर्तबान में शिफ्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सरसों का ऑयल लेना है। तकरीबन 2 से 2.5 किलो के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। जितना डिप आपका सरसों के ऑयल में अचार रहेगा आपका अचार उतना ही मज़ेदार और कभी भी उसको वो ऊपर आ जाती है झिल्ली सी, वो नहीं लगेगी अगर आप का अचार डिप रहेगा सरसों के ऑयल में। अगर आप सरसों का ऑयल जो है वो उसको हल्का सा फ्राई करके भी ऐड करेंगे तो फिर भी अच्छा रहेगा। अगर आप इसी तरीके से कच्चा ऐड करेंगे जिस तरीके से हमने ऐड किया है तो भी आपका अचार बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा। यहाँ पे मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है, उसके साथ मैंने इसको बांध लिया है। इसके साथ आपका अचार जो है बहुत ही अच्छा रहेगा और कोशिश करें कि गंदे हाथ ना लगे अचार को, इसके साथ अचार आपका हो जाएगा ख़राब। और हाथ की मदद से तो कभी भी आप अचार बिल्कुल भी नहीं निकालिएगा। जब भी निकालना है आपने ड्राई स्पून के साथ ही अचार को निकालना है ताकि अचार आपका सालों ख़राब ना हो। यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 दिन गुजरने के बाद मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। आप देख सकते हैं अचार बनने के 5 से 6 दिन बाद मैंने इनको निकाला और माशाल्लाह से अचार जो है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बन चुका था। यहाँ पे आपको डिश आउट करके दिखाया है, फाइनल लुक दिखाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।